Hello friends, welcome to Biology Lover. So due to request of some today I am going to discuss the SSB Zoology 2021 क्वेश्चन। तो आज हम इसको डिस्कशन करेंगे और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस एरिया से पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, ताकि आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग हो पाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ। चलो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, स्त्रिया सॉरी ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ऑफ द जियारे लंबिया इज करेक्ट एसेट, माने कौन सा सब तो करेक्ट है, एक को छोड़ के कौन सा है। जियारे लंबिया बोथ इज ट्रोपोजोइड एट सिस्टिक स्टेज इन द लाइफ साइकिल, चलो ये भी सही है। तो जियारे लंबिया ट्रांसमिट बाय द फेसल ओरल रूट, हाँ कंटामिनेटेड फूड फेसल ओरल रूट से ये होता है। जियारे लंबिया कोजेस हिमोलाइटिक एनीमिया, नहीं ये नहीं होगा। जियोडेनमिया निमोनिटिक निमोनिया नहीं करता है। जियोडेनमिया कैन बी डायग्नोज बाय द स्ट्रिंग टेस्ट, हाँ स्ट्रिंग टेस्ट से जियोडेनमिया क्या होता है, डिजीज करवाता है। इसके साथ साथ आपको दूसरी चीजें भी जो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देख सकते हो इस तरह से, यहाँ पर देख सकते हो कि जियोडेनमिया फेसल ओरल रूट से ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पर सिस्टिक स्टेज रह रहा है, ट्रोपोजोइड स्टेज रह रहा है, तो ये सारी चीजें इसमें रहता है। चलते हैं फिर से हम दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, पिग एंड डॉग आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट एक्सेप्ट, कौन से चीज के से पिग एंड डॉग ह्यूमन में डिजीज नहीं करवाते हैं, तो एकाइनोबस तो करवाते हैं, और टेनिया सल्यूम को हम जानते हैं पोर्क टेपवर्म बोलते हैं, और ये टेनियासिस कराता है। लेकिन ये जो आस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्स है ये क्या होता है, मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक मतलब सिंगल होस्ट में अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देता है, डॉग पिग से कोई ट्रांसमिटेड ये चीजें नहीं होता है। तो ये रहा इसका क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट डज नॉट कॉज लिम्फेटिक फाइलोलिसिस, तीन चीजों के द्वारा होता है, ब्रूगिया मेलाई एंड ब्रूगिया टाइमोरी, तो दूसरा होता है उइकेरिया बनक्रप्टी। तो ये तीनों के तीनों लिम्फेटिक वेसल को इन्फेक्ट करके फाइलोलिसिस करवाते हैं। लेकिन ये जो मोनोसेनोनस स्ट्रेप्टोकोकस है, ये एक फाइलेरिया ये है, मतलब ये फाइलेरिया पैरासाइट है, लेकिन ये लिम्फेटिक वेसल को क्या होता है, ट्रांसमिट मतलब इफेक्ट नहीं करती है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा। ओके, चौथे में चलते हैं। इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट द पैरासाइट एंटर एंड डज नॉट अंडरगो एनी डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन बट रिमेन इन्फेक्टिव फॉर द डेफिनाइट होस्ट, तो ये डज नॉट अंडरगो द डेवलपमेंट, ना डेवलपमेंट में जाता है ना रिप्रोडक्शन में जाता है, फिर भी इन्फेक्टिव के लिए होस्ट के लिए इन्फेक्टिव रहता है। तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर होगा पैराटोनिक होस्ट। और ये जो दूसरे टाइप का होस्ट रहता है, इन सब के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, इसके बारे में डिटेल जितना हो सके उतना डिस्कशन कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये दिया गया है कि यहाँ पर क्या होता है, डेफिनाइट होस्ट दिया गया है। यहाँ पर डेफिनाइट होस्ट देख सकते हो कि होस्ट विच पैरासाइट रीचेस द सेक्सुअल मैच्योरिटी। इंटरमीडिएट होस्ट में क्या था, होस्ट इन विच पैरासाइट मेटाबॉलिकली डिपेंड टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ये होगा। एक्सीडेंटल होस्ट भी इधर देख लेना, और पैराटोनिक होस्ट हमारा इंपोर्टेंट है, यही देख लेते। ए ट्रांसपोर्ट होस्ट बट पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता, बस ट्रांसपोर्ट होस्ट रहता है। उसी की तरह थोड़ी सिमिलरिटी रहता है रिजर्वायर होस्ट, एनिमल और दैट मेंटेन द पैरासाइट पॉपुलेशन इन द पोटेंशियल टू ट्रांसमिट ह्यूमन डोमेस्टिक एनिमल, तो इसमें पोटेंशियल रखता है पैरासाइट को ट्रांसमिट करने का और उसका पॉपुलेशन मेंटेन करने का। जिस तरह रेबीज में क्या होता है, डॉग और जैकल होते हैं रिजर्वायर और जैसा काम करते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा, और सारी चीजों को डिटेल में आपको देख के जाना पड़ेगा। ओके, 5 नंबर में देखते हैं कि एंटामोeba हिस्टोलिटिका के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो एंटामोeba हिस्टोलिटिका इज इंटेस्टिनल पैरासाइट रिसाइड इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, तो ये जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रह रहा है, यहाँ पर एनवायरनमेंट क्या है, आइसोटोनिक है। ओके, डज नॉट पोजेस क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इफ पैरासाइट प्लेस्ड इन द फ्रेश वाटर, तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है। तो इसमें अगर फ्रेश वाटर में इसे डाल देंगे तो क्या होगा, फ्रेश वाटर में डाल देंगे तो क्या होता है, फ्रेश वाटर ये क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है ना। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन इसके सेल के अंदर क्या होगा, पानी घुस जाएगा, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये बस्ट कर जाएगा। तो ये चीजें हो सकता है, तो इसको हम फिर से देख सकते हैं कि कंडीशन के हिसाब से इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा कंडीशन दिया गया, एक दिया गया आइसोटोनिक, जहाँ पर दोनों समान समान एनवायरनमेंट में सॉल्वेंट है,
और हाइपरटोनिक मतलब क्या है, सॉल्वेंट सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, इसलिए बाहर जाएगा, यहाँ पर श्रिंक कर जाएगा। लेकिन हमारा जो कंडीशन दिया गया था यहाँ पर एंटामीबिया हिस्टोलिटिका केस में कि ये क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर में डाल दिया गया, तो सारे के सारे पानी इसके अंदर घुस जाएंगे, और पानी जब अंदर घुसेंगे तो ये स्वेल करके लास्ट में क्या कर जाएगा, बस्ट कर जाएगा, और बस्ट कर जाएगा, इसका क्या बोलेंगे, हाइपो ऑस्मोटिक क्या बोलेंगे, शॉक बोलेंगे। तो ये था आंसर। ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा डाइड ड्यू टू हाइपोऑस्मोटिक शॉक। तो इसी तरह आगे चलते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक देयर ट्यूब फीट टू परफॉर्म रेस्पिरेशन द्वारा ट्यूब फीट कौन करता है, यहाँ पर जानते हैं ट्यूब फीट जनरली हम पाए जाते हैं स्टार फिश में, और स्टार फिश में ये क्या होता है, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन और दूसरे काम में काम होता है। सिल्वर फिश हम जानते हैं क्या होता है, कौन से रहता है, आर्थ्रोपोड रहता है, आर्थ्रोपोड में व्हिच विच इज द ऑर्गन ऑफ बजनस, ऑर्गन ऑफ बजनस क्या रहता है, एस्पिरेटरी ऑर्गन किसका रहता है कि एनिलिड्स का रहता है, और लेमिनेट्स क्या है, लेमिनेटिड्स क्या होता है, एक बाइवल्व मोलुस्क होता है, बाइवल्व मोलुस्क है, तो ये क्या रहेगा, ये एक मोलुस्क है, तो इसे एस्पिरेटरी ऑर्गन ये होगा, तो आंसर यहाँ पर ये होगा। Animal belong to the subphylum Urochordata, Cephalochordata, and closer to the phylum Echinodermata. Then other invertebrate phyla. Which of the following region can be account for this related relation? Animal belong to the phylum Urochordata. Urochordata और Cephalochordata में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ज्यादा क्लोजर होते हैं एकाइनोडर्माटा के साथ। और which of the following region they account, तो कौन से वजह से, हाईली इवॉल्व नर्वस सिस्टम नहीं, उतना भी इवॉल्व नहीं होता है। रेडियल सिमेट्री बॉडी, रेडियल सिमेट्री दूसरे में भी पाया जाता है, तो उससे क्लोजनेस हम कैसे ये करें, ड्यूटेरोस्टमी क्या रहता है, डेवलपमेंट। ड्यूटेरोस्टमी मतलब क्या है, ब्लास्टोपोर जो रहता है वो क्या होता है, एनस में डेवलप होता है, ब्लास्टोपोर जो होता है वो एनस में डेवलप होता है, ड्यूटेरोस्टमिक डेवलपमेंट। यहाँ से ड्यूटेरोस्टमी से एकाइनोडर्मा से कोडाटा तक आ जाता है। ओके, Question number 9. Which of the following amphibian species exhibit parental care, develop their young one in tadpole inside the stomach? तो ये हो जाएगा कि राहोपेस्ट्रिकस एंड साइलस। तो ये देख लेना कि अपने स्टोमक के अंदर क्या रहता है, जो छोटे छोटे क्या करता है कि ये को क्या करता है, अपने अंदर रखता है। तो ये सारे पेरेंटल केयर के बारे में आपको भी डिपेंड पढ़ना पड़ेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड देख लेते हैं क्या है, यूनिसिडेंट प्रोसेस इन द थोरेसिक रिब, हाँ रहता है। फॉर्मेशन ऑफ पाइगोस्टाइल भी फॉर्मेशन होता है, और मतलब सारे बोन जुड़ जाते हैं पीछे जो टेल केयर, और फ्यूजिफॉर्म पेल्विस लंबर एंड सैक्रल वर्टिब्रे, तो ये भी रहता है। लेकिन शॉर्ट स्टुअर्ड पीग लाइक बीक क्या रहता है, शॉर्ट स्टाउड एंड पेग लाइक बीक, तो ये चीजें नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह देखेंगे तो बाढ़ में बहुत सारा क्या रहता है, फ्लाइट एडेप्टेशन रहता है, उन सब के बारे में हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो दिया गया मोबाइल नेक, बीक होता है कि पावरफुल फ्लाइट में फ्रेमवर्क जो हम पढ़े थे थोड़ा सा वो दिखा रहा है, 4 लिम्ब। और हम जानते हैं बोन भी इनका क्या रहता है, बोन जो देख रहे हैं हम, बोन इसका क्या रहता है, न्यूमाटिक बोन, इस तरह से परफोरेटेड न्यूमाटिक बोन भी देखने को मिलता है। और पाइगोस्टाइल और सिंसेक्रम, तो ये सारे के सारे बोन मॉडिफिकेशन, ये सब भी आपको ध्यान से देखना है। ओके, क्वेश्चन थोड़ी लंबी हो रही है वीडियो, लेकिन हम इसको डिटेल में थोड़ी बहुत देख के भी जा रहे हैं, थोड़ी कम टाइम लेने की कोशिश में करूंगा। Well in the air breather but can live under the water for the long time because they possess रेटिटाई मिराबिलिया। रेटिटाई मिराबिलिया कौन सी कंडीशन होता है कि इस कंडीशन में क्या होगा कि रेटिटा मिराबिलिया के केस में क्या होगा, ये जो आर्टरी वेन होता है, बहुत क्या होता है, वास्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और आसपास अपने नेटवर्क जैसा बना देते हैं। और जानते हो व्हेल बहुत पानी के नीचे जाता है, तो उसके ऊपर बहुत दाब भी रहता है, ये रिसर्च कार्य है, बहुत दाब भी रहता है, और गैसियस एक्सचेंज के लिए उसके पास इतना सफिशियंट क्या होता है, ऑक्सीजन भी नहीं होता है। तो आर्टरी वेन को ये आसपास क्लोजली रख के इसमें गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कर लेता है, और इससे क्या होता है, इसको दाब को, प्रेशर को भी झेल पाती है, और ऑक्सीजन को क्या कर सकती है, सफिशिएंट क्या होता है, मैनेजमेंट भी कर सकती है, क्या रहती है, जो व्हेल होता है। तो सिटासी जो रहते हैं, सिटासी जो रहता है, जो ये रहती है, इसके अंदर जितने सारे ग्रुप आते हैं, इनमें क्या होता है, रेटिटा मिराबिलिया पाया जाता है।
Okay. Ductus caroticus, a portion of the dorsal aorta located between the point of junction between third and fourth aortic arch artery, usually disappeared in early embryonic development except only following group of animal. तो ये किस में पाया जाता है कि ये होगा, आंसर होगा इसमें क्या है, लीजर होता है। ये डक्टस जो कैरोटिकस दिया हुआ है ये सब बहुत सारे क्या होता है रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, लेकिन वो एज होने के साथ क्या होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, लेकिन किसी एक में रह जाता है। किस में रह जाता है, किस में हम देखते हैं किस में रह जाता है कि क्या रहता है वो, ये देखो कुछ रेप्टाइल्स में क्या है वो रह जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आर्चेस सारा दिया है, ये डक्टस क्या रहा कैरोटिकस, ये थर्ड आर्च को और फोर्थ आर्च को यहाँ पर क्या होता है कनेक्ट कर रहा है। गिल्स के लिए जो था वो सारे जो ये आर्चेस था ये अभी क्या होता है एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें में जैसे लिजर्ड हमने देखा कि लिजर्ड्स में और क्या होता है ये परसिस्ट करता है जब वो एडल्ट बन जाता है, जो एडल्ट बन जाता है तब के लिए भी ये क्या करता है परसिस्ट करता है। और ये देख रहे हो थर्ड आर्चेस फोर्थ आर्चेस को क्या कर रहा है ज्वाइन कर रहा है डक्टस कैरोटिकस। तो डक्टस कैरोटिकस, डक्टस आर्टेरियस, तो ये सब के बारे में आपको क्या होता है जानना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओनली वेजिटेरियन एक्वाटिक मैमल, ये मेंटी रहता है, मेंटिस वेजिटेरियन रहता है और सारे हम व्हेलर्स सी ओटर ये सारे के सारे क्या रहते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्वाटिक एडेप्टेशन इन मेराइन मैमल्स। तो देखते हैं प्रेजेंस ऑफ बल, ये रहा प्रेजेंस ऑफ बाल्बर, हाँ फैट डिपोजिशन ये रहता है, हाईली इलास्टिक नॉन लेबुलर, लंग्स नहीं, लंग्स कहाँ पे पाया जाएगा, लंग्स को मॉडिफाई करके डेवलप करके कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा। और हाइंड लीवर मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर ये तो सब कुछ है, बस इसी ये नहीं होता एक्वाटिक एडेप्टेशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर द यूरेटर ऑफ ओपिस्थेनोफ्रिक किडनी इज प्रेजेंट इन द यूरेटर्स, हम जानते हैं यूरेटर्स किडनी, तो मेल में यूरेटर्स इन ओपिस्थेनोफ्रिक किडनी रिप्रेजेंट बाय द वुल्फियन डक्ट ऑफ द मेल। तो आपको प्रोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉन और मेजोनेफ्रॉन ये सारे के सारे नेफ्रॉन के बारे में जानना पड़ेगा। तो क्या रहता है ये जो मेजोनेफ्रॉन, ये ओपिस्थेनोफ्रिक जो किडनी रहता है एक्चुअली एक टाइप का क्या है मेजोनेफ्रॉन है, क्या है मेजोनेफ्रॉन। ये मेजोनेफ्रॉन क्या होता है सब में मॉडिफाई हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, लेकिन पूरे सीलम में कुछ क्या रहता है एम्फीबियन में क्या होता है या यूरोडोल्स में या देखने को मिलता है, ये जो पूरे सीलम में क्या होता है पूरे के पूरे कवर करता है, और वो बाद में मॉडिफाई होकर यूरेटेड मॉडिफाई होकर क्या बन जाता है मेल का क्या होता है वुल्फियन डक्ट बन जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रोनेफ्रॉन, मेजोनेफ्रॉन और मेटानेफ्रॉन क्या होता है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखना पड़ेगा। तो 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रीन ग्लैंड इज फाउंड, ग्रीन ग्लैंड किस में पाया जाता है, तो किसमें प्रोन में, प्रोन में पाया जाता है क्या होता है ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड फंक्शनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्रोन। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एंसेस्ट्रल लार्वा ऑफ एकाइनोडर्माटा, तो ये क्या है डाइप्लूरिया, तो ये कॉमन नेचर है। टोनोरिया किस में पाया जाता है, ये बालानोग्लोसस में हम देखते हैं, एसिडियन में क्या रहता है कैरेसिडियन में या बालानोग्लोसस में टोनोरिया लार्वा देखने को मिलता है। बाइपिनरिया क्या है मोलुस्क में भी देखने मिलता है, मोलुस्क में देखने को मिलता है क्या होता है बाइपिन सॉरी एक मिनट ट्रोकोफोर देखने मिलता है मोलुस्क में और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म में। बाइपिनरिया हम जानते हैं एकाइनोडर्माटा, किसमें एकाइनोडर्माटा में देखने को मिलता है। ओके, व्हिच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड्स नॉट ट्रू, तो इसमें हो जाएगा कि द एंसेस्ट्रल टेट्रापोड्स हैव ए ओरिजिन इन द स्पेशलाइज्ड सिचुएशन ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस, नहीं ये क्या है डिवोनियन में था, डिवोनियन में ओरिजिन हुआ था। और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहाँ पर ओरिजिन ये हो रहा है कौन सा ये सब भी आपको याद रख के जाना पड़ेगा। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सी स्क्विरिड, तो सी स्क्विरिड किसे बोला जाता है हार्डमनिया को, हार्डमनिया को सी स्क्विरिड, और ये एसिडियन के अंदर आता है ना, एसिडियन के अंदर ये आ जाता है। तो ब्रांचियोस्टोमाटा इसका किसका नाम है, इसे ब्रांचियोस्टोमाटा लेंसलेट और एम्फियोक्सस भी बोला जाता है। बालानोग्लोसस को एक्रोन वार्म बोला जाता है बालानोग्लोसस को, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। तो 20 में देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मीन्स अबाउट द हार्ट इज फॉल्स,
तो हार्ट के फोल्स के बारे में कौन से, मिटेरल वाल्व सेपरेट द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, सही है। ब्लो ट्रैवल थ्रू द बाइकस्पिड वाल्व टू द लेफ्ट एट्रियम, ओके रुक जाओ, द मिटेरल वाल्व सेपरेट द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम, ब्लो ट्रैवल थ्रू द बाइकस्पिड वाल्व टू द लेफ्ट एट्रियम, ब्लो ट्रैवल थ्रू द बाइकस्पिड वाल्व टू द लेफ्ट एट्रियम, यही वाला गलत है, 2 नंबर वाला गलत है। बोथ थोरेसिक एंड पल्मोनरी वाल्व और सेमिलुनर वाल्व, मिटरल वाल्व इज एट्रियम, तो ब्लो ट्रैवल थ्रू द बाइकस्पिड टू द लेफ्ट एट्रियम, नहीं एट्रियम से ये वेंट्रिकल में जाता है। तो यही समझने के लिए हम एक पिक्चर का भी देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर का देख सकते हैं कि देखो जितने सारे भाल्व होता है हमारे बॉडी में उसके बारे में देख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है पल्मोनरी वाल्व, यहाँ पर ये रहा ट्राइकस्पिड वाल्व, ये रहा ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये जो मिटेरल वाल्व इसे बाइकस्पिड वाल्व भी बोला जाता है, बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व क्या कर रहा है, ये जो देख रहे हो यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट क्या रहता है वेंट्रिकल को जाने के लिए बाइकस्पिड मिटेरल वाल्व के थ्रू ब्लड जाता है, और यहाँ पर एरोटिक वाल्व रहता है, एरोटा के थ्रू जाता है। ये सारे के सारे वाल्व को आपको याद रखना है, समझ गए। चलिए डिस्कशन करते हैं इस तरह से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। तो ब्लो ट्रैवल थ्रू द बाइकस्पिड वाल्व टू द लेफ्ट एट्रियम, तो ये ही वाला क्या है गलत है। व्हिच जंक्शन टुगेदर द साइटोस्केलेटल फिलामेंट इनसाइड द सेल, क्या होगा एंकोरिक जंक्शन। तो सेल जंक्शन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको दिखा देते हैं सेल जंक्शन में कितने टाइप का जंक्शन रहता है। तो ये देख रहे हो, ये रहा टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन में पूरा सील कर दिया कोई मॉलिक्यूल। एंकोरिक जंक्शन में क्या है, या एडेरिंग जंक्शन में ये रहता है, क्या रहता है एक्टिन या साइटोस्केलेटल फिलामेंट से जाता है, एक सेल दूसरे सेल से एंकर होता है। डेस्मोजोम से भी देख सकते हो, ये डेस्मोजोम रहता है, और हेमीडेस्मोजोम रहता है। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन से क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह से सेल को जा सकता है गैप जंक्शन से। तो इतना सारा मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ सेल जंक्शन के बारे में, लेकिन आप देख सकते हो ये रहता है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर एक्टिन स्ट्रक्चर से दूसरे सेल से जुड़ा होता है, ये रहा एंकोरिक जंक्शन। ओके 22 नंबर पे चलते हैं। एमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फंक्शन पे आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, तो ये जो साइटोस्केलेटन से क्या होगा सेल माइग्रेशन होता है, यही वाला बस सही है। एक हम जानते हैं कैनिसिन डायसिन प्रोटीन होता है, वो साइटोस्केलेटन इस तरह से रहता है, इसके ऊपर चलता है, इसका एक इंपॉर्टेंट बहुत सारा वीडियो होता है। और पेरिसिलियम सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं करता तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये भी गलत है। न्यूक्लियस से एमआरएनए नहीं, न्यूक्लियस से आरआरएनए बनता है, तो ये सारी चीजें गलत है। तो 23 में चलते हैं। ऑर्गेनेल फंक्शन टू गेट रीड द सेलुलर टॉक्सिसिटी ऑफ सब्सटेंस सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये है पेरोक्सिज्म। पेरोक्सिज्म जितने सारे फ्री रेडिकल रहता है O2 माइनस H2O2, तो इन सब को न्यूट्रलाइज करता है। कैटालाइज एंजाइम रहता है और भी दूसरे एंजाइम रहते हैं, उसे न्यूट्रलाइज करके H2O में कन्वर्ट करके उसे न्यूट्रल करता है। हाइड्रोजन क्या रहता है, जितने सारा फ्री रेडिकल रहा है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। तो माइटोटिड साइक्लिन सीडीके एक्टिवली पीक द इन एम फेज, तो हम जानते हैं बहुत सारे साइक्लिन रहता है और सीडीके रहता है। और यहाँ पर क्या है, माइटोटिड साइक्लिन सीडीके एक्टिवली पीक्स इन एम फेज, किसके वजह से एम फेज में एक्टिवली पीक होता है, माइटोटिड साइक्लिन सिंथेसाइज ओनली इन एम फेज, नहीं वो सिंथेसाइज था पहले। थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ माइटोटिड साइक्लिन एक्युमुलेट ओनली इन G2 फेज, साइक्लिन एक्टिवेटेड बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एम फेज। ओनली फॉस्फोराइलेशन जब होता है सीडीके होता है तब जाके वो एक्टिव होके काम करता है, वरना इस तरह से क्या रहता है वो इनर्ट रहता है। इसलिए बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, क्योंकि साइक्लिन के ऊपर इसका एक्टिवेशन डिपेंड करता है। यहाँ पर देख सकते हो एम साइक्लिन था, सीडीके तब तक इनएक्टिव था, ये फॉस्फोराइलेशन हुआ और टारगेट 1, 2, 3 पे जाके यहाँ पर बहुत सारा काम, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक, तो ये सारी चीजें कर रहा है। ओके तो चलते हैं अब दूसरे, तो लास्ट वाले हमने क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेयोसिस इज नॉट ट्रू, तो मेयोसिस की तरह क्या ट्रू नहीं है, किंटोकोर एंड सिस्टर क्रोमैटिड अटैच द ऑपोजिट पोल ऑफ द मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 में किंटोकोर में जाके ये रहता है, इस तरह से अगर क्रोमोसोम बना लेते हैं साथ में रहता है, तो किंटोकोर यहाँ पर में जाके स्पिंडल फाइबर मेयोसिस 1 में लग जाता है, नहीं मेयोसिस 1 में सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह से रहता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर रहता है,
तो उसी को ही वो क्या करता है, सेपरेट करते हैं, मेयोसिस वन में होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। तो यही वाला क्या होगा, नोट गलत होगा, और सारा देख लेना यहाँ पर सही है। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन डिस्कशन किया और इसको थोड़ी बहुत इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा, इसलिए टाइम ज़्यादा ले गया, लेकिन आप इसको क्वेश्चन देख के प्रिपरेशन आप बना सकते हैं अपने स्ट्रेटेजी, और जान सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या था। सो थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड विद द बायोलॉजी लवर। सो थैंक यू।